हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, कैसे बनता है और इसका कहाँ यूज़ होता है, मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊंगा क्लास में। ये सारी चीज़ें आज कवर करूंगा। आई होप कि आज इस क्लास के बाद में आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताने से पहले आपको 3-4 टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला टर्म जो आता है, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या होता है? तो एक ऐसी क्वांटिटी, ये वेरिएबल जो होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा बदलती रहती है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? उसे हम वेरिएबल बोलते हैं एंड इसको हम डिनोट करते हैं लाइक ए, बी, सी और एक्स, वाई और जेड, ठीक है? तो इनसे हम डिनोट करते हैं इसको। और जनरली आपने देखा ही होगा, जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें लेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, लेट द वैल्यू ऑफ दिस वाई, ऐसे करके हम लिखते हैं, ठीक है? तो ये तो हुई बात वेरिएबल की। एंड दूसरी चीज जो आती है, जो दूसरी चीज आती है वो आती है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट आपको पता ही होगा। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ये क्या चेंज नहीं होती। मीन्स एक न्यूमेरिक नंबर, मीन्स एक न्यूमेरिक नंबर लाइक 5 है, 6 है, 7 है, या फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना? कोई भी न्यूमेरिक नंबर, कोई भी न्यूमेरिक नंबर, ठीक है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, लाइक 5 है, 5 मतलब 5 ही रहेगा, 5 मतलब 5 ही रहेगा। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है? इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो ये वो आपका होता है कांस्टेंट, ठीक है? अब दोनों को अगर हम मिला दें, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला दें, तो दोनों को मिलाने से बनता है आपका टर्म। क्या बनता है? तो अगर हम दोनों को मिला दें तो उससे बनता है टर्म्स, ठीक है? टर्म्स क्या होते हैं? लाइक अगर मैं कोई भी टर्म्स ले लूं, 2xy, ये एक टर्म हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। 3x² y, ठीक है? 4y² x। तो दीज आर द टर्म्स, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट जो मिलते हैं आपस में तो वो टर्म बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं टर्म्स। और अगर हम दो टर्म्स को या थ्री टर्म्स को, एक से ज्यादा टर्म्स को अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस, ठीक है, इससे अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो वो बनाएंगे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे हमारे? अगर हम किन्हीं दो टर्म्स को, मतलब एक या एक से अधिक टर्म्स को अगर मिला दें तो वो हमारा मिलके बनाएंगे लाइक x² y प्लस y² z, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमारा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद आता है फैक्टर्स, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? फैक्टर आता है, ठीक है? ये फैक्टर्स क्या होता है? तो जो हमारा टर्म्स होते हैं, देखो अब ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे एक टर्म्स ले लेते हैं हम, ठीक है? तो ये वाला टर्म ले लेते हैं हम, x²y। तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो इसका जो फैक्टर होगा वो x, देन अगेन x और y, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है? ये इसके फैक्टर हो गए। मीन्स आप उनको जो टर्म्स हैं, आप टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए, आप आगे उनको अलग-अलग कर दीजिए, तो वो आपके क्या होंगे? फैक्टर्स कहलाएँगे, ठीक है? लाइक y² z है, तो इसके फैक्टर्स होंगे y, y एंड z, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड उसके बाद में हम आगे इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है आपका, फिर आप वो जो पढ़ोगे आगे, वो पढ़ोगे आप लाइक और अनलाइक, ठीक है? सॉरी, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो इसमें क्या होता है? देखो, जो टर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है? सपोज एक्स वाई प्लस 3y x प्लस 4x² y। तो अब मैं इसमें
बोलूं कि इसमें लाइक टर्म कौन सा है या अनलाइक टर्म कौन सा है, ठीक है। तो जो ये वाला टर्म है, ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। देखो जो वेरिएबल जितने भी होंगे, जो वेरिएबल वाले जो टर्म है वो एटलीस्ट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट इसको हम लाइक टर्म बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, मान लो कोई ऐसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर बाई है, एक है हमारा 3x स्क्वायर बाई और एक है हमारा 4y स्क्वायर एक्स। तो इसमें लाइक टर्म कौन से होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, वाई है तो वाई है, इसमें एक्चुअली वाई स्क्वायर है और इसमें एक्स है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट लाइक ये वाला कोई टर्म है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे आपका 3x स्क्वायर वाई है, तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सिंपली आप y को हाइड कर लीजिए और बाकी जो बचेगा वो आपका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं 4z स्क्वायर x कर लो आप। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा आपका 4z स्क्वायर। आप सिंपली जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको आप हाइड कर लीजिए, देन बाकी का जो होगा, जो उसमें मल्टीप्लाई जिसका हो रखा है, वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। और इस 15 मिनट की क्लास के बाद आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ आते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये क्या बीमारी है भाई, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ये क्या बीमारी आ गई है? तो इसमें क्या होता है कि आपके मोनोमियल्स मतलब होता है, मोनो मतलब वन, ठीक है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक आपका टर्म हो, लाइक 2xy, xy, 4x स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो आप, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। तो वो होता है आपका मोनोमियल। अब बाइनोमियल्स, बाइनो मतलब टू, लाइक इसमें क्या होगा, आपके जो टू टर्म्स होंगे वो प्लस माइनस से आपके जुड़े हुए होंगे, और टू टर्म्स लाइक x प्लस वाई या y प्लस 2z या फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें दो दो टर्म आ रहे हो, ठीक है, जो प्लस से या माइनस से भी ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे इसमें माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल्स, ठीक है। अब आता है ट्राइनोमियल्स मतलब थ्री। अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 4, ऐसे करके आप, जिसमें तीन टर्म्स हों, ठीक है। ऐसे ही आप क्वाड्रिनोमियल्स जिसमें चार हों। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। तो जितने भी ये 2 3 4 जो होंगे वो सारे हमारे एक फैमिली में आएंगे, वो आएंगे हमारे पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम आपकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो इसमें जो भी चीजें आपको ये समझाई गई हैं, इससे अलग इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर साइज में क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। सो गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड। तो फर्स्ट जो दिया है आपका, फर्स्ट जो दिया है इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। सो वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए 2, 1/2 ऑफ दी सम ऑफ नंबर x एंड y, 1/2 ऑफ दी सम। देखो सम क्या होगा, x प्लस वाई का, x प्लस वाई हो गया, एंड इसका हाफ,
ठीक है। सो 1/2 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट पी एंड क्यू। देखो पी एंड क्यू का प्रोडक्ट है एंड इसका 1/4 है। ठीक है, तो इसका जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ऐसे ही है, सारे का सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें कोई मतलब इस टाइप का नहीं है कि जो आपसे ना हो। सो नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर एंड एडेड। अब देखो एक्स एंड वाई स्क्वेयर्ड एंड एडेड, एक्स और वाई को ऐड कर स्क्वायर कर दो एंड उसके बाद में उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा देखो, जो क्वेश्चन की जो भाषा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप ऐसे ऐसे करते जाओ और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, आप वहां तक पहुंच जाओगे आंसर तक। नेक्स्ट है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एम एंड एम। अब देखो 5 क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 जो ऐड किया है वो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एम। तो 3 टाइम्स प्रोडक्ट एम एन एम, देखो एम एन प्लस 5। ठीक है, 3 3 एम एन प्लस 5। ठीक है, जो 5 है आपका उसको ऐड किया है 3 एम एन में। ठीक है, 5 को कहाँ ऐड किया है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एम एंड एन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया देखते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब देखो y एंड z, इसमें क्या दिया है, y एंड z जो है उसका जो प्रोडक्ट है y z। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसको हम माइनस करेंगे, मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम 10। सो 10 माइनस वाई जेड, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट सम ऑफ द नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब देखो ए एंड बी का जो सम है वो उसके प्रोडक्ट से माइनस किया गया है, ए बी। ठीक है, माइनस ए प्लस बी, सम सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए बाकी की जो एक्सरसाइज है आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।